प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण अध्याय 5 शब्द रचना समास के बारे में पढ़ेंगे कि जिस तरह से बच्चों पिछले अध्याय में संधि के द्वारा नए शब्दों की रचना की गई थी, उसी तरह से समास से भी नए शब्दों की रचना होती है। अंतर क्या है कि संधि में दोनों शब्दों के वर्ण आपस में मिलाए जाते थे कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर दूसरे शब्द का पहला अक्षर यानी वर्ण आपस में मिलते हैं और परिवर्तन होता है। लेकिन समास में क्या है बच्चों, समास में दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलाए जाएंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब एक दूसरे के पास पास रखा जाएगा तो उनसे एक नया और सार्थक शब्द बन जाएगा। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यह शब्द समूह का संक्षिप्त रूप है। जिस तरह से आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द कभी पढ़े होंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब बनाते हैं, तो ठीक उसी तरह से है ये कि कई शब्दों के लिए एक शब्द की रचना की जाएगी जिसे समास कहा जाता है। तो इससे नए शब्दों की रचना कैसे होती है, देखिए कि समास शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया यानी कि छोटे रूप में लिखने की प्रक्रिया है। इन्हें समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहा जाता है। यानी बच्चों समास का ही दूसरा नाम है समस्त पद। समस्त का मतलब क्या है, सारे, यानी पद का मतलब शब्द यानी सारे शब्द। जब सारे शब्द मिला के एक शब्द बनाएंगे तो उसे समस्त पद कहा गया और उसे ही समास कहा जाता है। समास में पहला पद या पहला शब्द को ही पद कहा जाता है कि पहला शब्द पूर्व पद दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। कि मुख्य रूप से बच्चों दो शब्द हमें देखने को मिलेंगे समास में। तो पहले पद को यानी पहले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे शब्द को उत्तर पद नाम दिया गया है। शब्द समूहों को समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह को गायब कर देते हैं, हटा दिया जाता है। तो इस आधार पर समास की क्या परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कि उन दोनों शब्दों में बच्चों संबंध देखने को मिलता है, इसलिए उनको मिलाकर एक नए शब्द की रचना कर दी जाती है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि पूर्व पद यानी पहला पद है कमल, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है नयन, और कमल और नयन दो शब्दों से एक नया शब्द बना कमल नयन, जिसे समस्त पद या फिर समास कहा जाएगा। जीवन मरण नया शब्द बना जीवन मरण। राजपुत्र नया शब्द बन गया राजपुत्र। गुरु दक्षिणा दोनों शब्द मिलाकर नया शब्द बना गुरु दक्षिणा। तो इस तरह से बच्चों ये समास शब्दों से की रचना होती है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिलाकर क्या बनता है, समस्त पद यानी समास बनता है। अब अगर बच्चों इन समास शब्दों को हम वापस से अलग अलग कर दें और बीच में विभक्ति चिन्ह को भी जोड़ दें, तब यह क्या कहलाएगा, समास विग्रह। तब इसे ही बच्चों समास विग्रह कहते हैं। जैसे पिछले अध्याय में आपने संधि और संधि विच्छेद सीखे थे, ठीक उसी तरह से बच्चों समास से नए शब्दों की रचना हुई, यानी अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया और उससे अब उस समास शब्द को अगर हम वापस से अलग अलग कर देते हैं तो इसे ही समास विग्रह कहा जाएगा, यानी विच्छेद कहा जाता है। कि समस्त पदों को अलग करके उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे कमल नयन यह एक समस्त पद है यानी समास शब्द है, क्योंकि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द हैं मुख्य, कमल और नयन। अब इनको अलग करते समय बीच में विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे कि कमल के समान नयन, कि जिसके नयन यानी आँखें कमल के समान होती हैं उसी को कमल नयन पुकार दिया जाता है।
जीवन मरण, कि जीवन और मरण, जीवन के दो पहलू हैं, दोनों का अपना महत्व है, इसलिए एक नया शब्द बना था जीवन मरण, और जब उनको अलग करेंगे तो बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, जीवन और मरण। राजपुत्र, राजपुत्र किसे कहा जाता है? राजा का पुत्र, राजा के पुत्र को कहा जाता है। तो राजपुत्र शब्द का जब विग्रह करेंगे तो बीच में उनके संबंध को दिखाने के लिए विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाएगा। गुरु दक्षिणा, अब गुरु दक्षिणा किसके लिए होती है बच्चों? गुरु के लिए दक्षिणा, कि गुरु के लिए जो दक्षिणा दी जाती है उसे ही गुरु दक्षिणा कहा जाता है, कि हमारी विद्या तभी संपूर्ण होती है जब हम गुरु को दक्षिणा देते हैं, गुरु के लिए दक्षिणा देते हैं तो उसे गुरु दक्षिणा शब्द कहा जाता है। तो गुरु दक्षिणा एक समस्त पद है, समास शब्द है, और जब उसमें विभक्ति चिन्ह जोड़ के अलग अलग किया गया, गुरु के लिए दक्षिणा, वह क्या बन गया? विग्रह। तो इसे ही क्या कहा गया? समास विग्रह कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आज आपको ये दो बातें याद करनी है कि समास किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसके भेद करेंगे, समास के भेद, जिसमें से पहला भेद है अव्ययी भाव समास। मुख्य रूप से इसके 6 भेद होते हैं, इनके नाम भी आप अवश्य ही पढ़ लेना। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।